दोस्तों नमस्कार। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, आप सबों को पता है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन के लिए शपथ समारोह का आयोजन किया था। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के सभी पदाधिकारी देश के हर राज्य हर जिले में सारे कार्यकर्ता महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर यह शपथ लिया था कि देश में गांव के चौकीदार से लेके देश के प्रधान चौकीदार माननीय प्रधानमंत्री तक ही भ्रष्टाचार की बात क्यों ना हो, लोकतंत्र के किसी भी स्तंभ में कहीं भी भ्रष्टाचार हो, कोई बड़ी कंपनी देश की हो या विदेश की हो, कितना बड़ा भी पदाधिकारी ही क्यों ना हो, यदि कहीं भी भ्रष्टाचार की बात आएगी तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन चलाएगी। इसी क्रम में विदेश की अनेकों कंपनियां, जिसमें अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव गो फाउंडर और अमेरिका की ही दूसरी कंपनी पर्ल वाइन इंटरनेशनल, इंग्लैंड की कंपनी जा लाइफ स्टाइल, इस तरह की कंपनियां अपने देश में बड़े सब्जबाग दिखाकर लोक लुभावन कमिटमेंट कर देश के लाखों करोड़ लोगों से खरबों रुपया अभी तक लूट चुका है। आप सबों को पता है कि हमने इससे पूर्व में ऑन पैसिव गो फाउंडर की सीबीआई की जांच की मांग को लेकर माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, आईटी मिनिस्टर को भी पत्र हमने लिखा है और हमने पूरे देशवासियों से एक अपील की थी कि आप किसी भी कंपनी में पूर्व में लुटा चुके हो या वर्तमान में प्रेजेंट में यदि किसी कंपनी की तरफ साथ धोखाधड़ी आपके साथ हो रही है तो आप हमें जानकारी देंगे। इसी क्रम में सैकड़ों कंपनी का लिस्ट अपने पास आ चुका है। इन्हीं में जा लाइफ स्टाइल इंग्लैंड की भी एक कंपनी है और यह कंपनी फ्री रजिस्ट्रेशन लेकर आया और अपने देश में एक घोषणा किया कि जब 30 लाख लोग सदस्य बन जाएंगे, एक्टिव सदस्य 1000 रुपया देकर बनेंगे केवाईसी कराकर। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है, 25 लाख से अधिक लोग अपने भारत के देशवासी जुड़ चुके हैं। इस उम्मीद से, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी जा लाइफ स्टाइल ने भी एक लोक लुभावन एक ऐसी घोषणा की है कि आप सिर्फ इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे, आप काम नहीं भी करेंगे तो प्रत्येक दिन आप पैसा कमा सकते हैं। आपको महीने में 60 विज्ञापन दिया जाएगा, सिर्फ उसको आपको देखना है। प्रति विज्ञापन 233 रुपये आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि महीने में आप 6,987 रुपया घर बैठे सिर्फ 60 विज्ञापन देखकर कमा सकते हैं। दोस्तों, बहुत लंबी बात नहीं है, कुछ सालों की ही बात पहले की है कि अपने ही देश में बाहर की कंपनी बताकर स्पीक एशिया इंडिया में आया था और स्पीक एशिया ने भी यही लोक लुभावन बातें रखकर कि आप विज्ञापन बड़ी बड़ी कंपनियों का देखें, आपको पैसा आएगा और लंबे समय तक इन कंपनियों के द्वारा पैसे भी आते हैं, क्योंकि इन सारे कंपनियों का एक ही सिस्टम है कि जब तक हजारों लोगों से पैसे आ रहे हैं, सैकड़ों लोगों में बांटा जा सकता है। लाखों लोगों से पैसे आ रहे हैं, हजारों लोगों में बांटा जा सकता है। क्योंकि कंपनी को वहां
फिर भी 80-90% बचत होता है। लेकिन जब लाखों लोगों को देने की पैसे की बारी आती है और हजारों लोगों से पैसे आ रहे होते हैं, तो कंपनी वहां अपना दोनों हाथ उठा देता है। यह पहले भी देखा गया है। दोस्तों, देश के हजारों लोगों से हमारे पास से फोन के द्वारा बातचीत हुई है कि आज देश में 10, 20, 50, 100 नहीं, बल्कि छोटी बड़ी मिला के हजारों ऐसी कंपनियां यहां आ चुकी है जिसमें करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लोक लुभावन बातें हैं, जिसमें हमारे देश के करोड़ों लोग खरबों रुपया लुटा चुके हैं और प्रत्येक दिन अरबों रुपया लुटा रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसे कंपनी के जो फ्रॉड मालिक होते हैं, जो फ्रॉड लीडर होते हैं, ये तो दोषी हैं ही, लेकिन इससे भी बड़ा दोषी मैं व्यक्तिगत रूप से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री, मंत्री, पदाधिकारी और मीडिया को मानते हैं। क्या आज हमारे देश की कोई एजेंसी ऐसी काम नहीं कर रही है कि अपने देश में, देश या विदेश की कोई भी कंपनी जूम के माध्यम से यूट्यूब पर वीडियो डाल के लुभावने बात को परोस रहा है? क्या इन एजेंसियों को, सरकारी पदाधिकारियों को यह पता नहीं है कि जो बातें वो रख रहा है वो संभव नहीं है? क्योंकि ये सारी कंपनियां का एक बड़ा लोक लुभावन एक बयान हर हमेशा रहता है कि आप जुड़ जाएं, काम नहीं भी करेंगे तो लाखपति करोड़पति आप बनेंगे। और बिना काम के लाखपति और करोड़पति बनने की बात में पहले भी देश के करोड़ों जनता लुटा चुका है और आज भी हर महीने लाखों लोग लुटा रहे हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे देश के जो सरकारी एजेंसी, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, क्या इन बातों की जानकारी नहीं दे रहे हैं? यदि जानकारी दे रहे हैं तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि 1 महीना पहले भी हमने ऑन पैसिव गो फाउंडर के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी, माननीय प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, गृह मंत्री से, विदेश मंत्री से, आईटी मिनिस्टर से, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। हमने जो अपने स्तर से जानकारी प्राप्त की है कि आज भी और पूर्व में भी जितनी भी केंद्र में या राज्य में जो सरकारें होती है, देश की हजारों कंपनियां, सरकार जिन पार्टियों की होती है, उन्हें बड़ा चंदा चेक के रूप में दिया जाता है और जो विपक्ष की मजबूत पार्टी होती है उसे भी उनसे थोड़ा कम उनको भी चेक दिया जाता है। यही कारण है कि कोई भी सरकार, वो भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इन मुद्दों पर शुरुआत में कोई एक्शन नहीं ले पाती है। जिस तरह से हमारे देश की पुलिस ज्यादातर घटनाओं में डकैती हो जाने के बाद, हत्या हो जाने के बाद, लूट हो जाने के बाद पहुंचती है, ठीक उसी तरीके से आज हमारे देश की जो सरकार है, जब करोड़ों लोग लूट चुके होते हैं तब किसी जांच की बात करते हैं। क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया है कि ऑन पैसिव गो फाउंडर की जांच के क्रम में हमने बताया था कि गेन बिटकॉइन स्पीक एशिया के लिए भी हमने माननीय प्रधानमंत्री को सीबीआई जांच के लिए लिखा था और सीबीआई जांच की मांग के 9 महीने बाद गेन बिटकॉइन के समय अनेकों डिजिटल करेंसी को लेके गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था, जिसमें गेन बिटकॉइन के मालिक, बड़े लीडर और भी अन्य कंपनियों के मालिक को गिरफ्तार किया गया था। स्पीक एशिया में भी आपने देखा होगा कि जब हमने मांग की थी उसके 8 महीने बाद सीबीआई ने स्पीक एशिया के जो मालिक थे उनको गिरफ्तार किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो
विभिन्न कंपनियों के द्वारा, हजारों कंपनियों के द्वारा जो सरकार को चंदा के रूप में पैसा जाता है, विपक्ष के नेता को पैसा जाता है, यही कारण है कि न सरकार इस पर आवाज उठा पाती है, न आप देखते होंगे कि विपक्ष, वो कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, इन तरह के भ्रष्ट कंपनियों के बारे में एक भी आवाज नहीं उठा पाता है। और कहीं ना कहीं जो सरकार अपनी है, उन्हें ये पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी एक विकराल रूप ले चुका है। ये भ्रष्ट कंपनियां देश के करोड़ों जनता को सिर्फ भ्रमजाल में, मायाजाल में, लोक लुभावन बयान देकर, कमिटमेंट कर अपने साथ जोड़े हुए रहता है। इससे सरकार को भी इन बेरोजगारों की आवाज से बचना महसूस कर रहा है। उन्हें भी इनका आंदोलन दिख नहीं रहा है। दोस्त, जहां लोकतंत्र के चौथा स्तंभ की बात है, किसी देश के विकास में मीडिया का एक बड़ा योगदान होता है। किसी देश में भ्रष्टाचार कम है या ज्यादा है, वहां मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज अपने देश में एक भी प्रेस मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो कंपनी अपने देश में विदेश की हो या देश की कंपनी शुरुआत में लॉन्च की हो, उसके बारे में देश की जनता को कभी बताने का यह प्रयास नहीं किया कि यह कंपनी फ्रॉड है। यह जो कमिटमेंट कर रहा है, यह आपको पूरा नहीं करेगा। ऐसा क्यों करता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। ये बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां, जो भी कंपनियां हैं, जहां राजनीतिक दल को चंदा देता है, वहीं मीडिया को भी विज्ञापन के रूप में, किसी भी रूप में पैसा देकर मुंह बंद कर देता है। और हमने देखा है कि सहारा हो, शारदा हो, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, फ्यूचर मेकर हो, बहुत सारी कंपनियां हैं कि कोर्ट में बात गया है, लेकिन रिजल्ट आज भी जो धरातल पर पूरी तरह से होनी चाहिए वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज हमारा न्याय प्रणाली भी जो है, उसमें भी काफी दोष है। क्योंकि ये जो भी कंपनी के लुटेरे हैं, जो भी मालिक हैं, कुछ दिन जेल तो चले जाते हैं, फिर से वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। पर जो हमारे देश के गरीब भाई, गरीब साथी, गरीब बहन इस उम्मीद से विभिन्न कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनकी बेटी की शादी के समय पैसा मिल पाता है? उनके बच्चों की पढ़ाई के समय मिल पाता है? या किसी भी आवश्यक कार्य के समय मिल पाता है क्या? तो क्या यह न्याय, जो दोषी यदि देर में आवे, उसको कुछ समय के लिए जेल भेज दें, फिर वो मौज की जिंदगी जी रहा है? वो सहारा भी का ही मालिक क्यों नहीं हो सुब्रत राय, शारदा का ही मालिक क्यों ना हो, फ्यूचर मेकर का ही मालिक क्यों ना हो? ऐसे सैकड़ों कंपनियां हैं। दोस्त, आज जरूरत है सारे देशवासियों को कि इस तरह के भ्रष्ट कंपनियों के जाल से बचने का। विभिन्न कंपनियों के लोग हमें यह भी फोन करते हैं, जो कहीं ना कहीं उस कंपनी से उम्मीद लगाए हुए होते हैं या पैसे कमा रहे होते हैं, कि सर आप ऑन पैसिव गो फंडर को फ्रॉड कैसे कह सकते हैं? आप पर्ल वाइन इंटरनेशनल को फ्रॉड कैसे कह सकते हैं? जा लाइफ स्टाइल को आप फ्रॉड कैसे कह सकते हैं? क्राउड वन कंपनी को फ्रॉड कैसे कह सकते हैं? दोस्त, ऐसे सैकड़ों कंपनियां, यदि वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ करा लिया अपने देश में और जीएसटी नंबर ले लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि लीगल कंपनी है। यह आपको काम करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकता है। हम इसलिए इन कंपनियों को फ्रॉड कहते हैं क्योंकि ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन में जो मेमोरेंडम में बातें होती है, उन बातों से हटके एक ऐसी लोक लुभावनी बातें आपके सामने करते हैं जो उन्हें देना नहीं है। और जो देना नहीं है, जो करना नहीं है, क्या इस तरह की बातों करके खरबों रुपया पब्लिक से लेना न्यायपूर्ण है? क्या ऐसे कंपनी को हम फ्रॉड कहें तो गलत है? दोस्त, पूरे देशवासियों से हमारा करबद्ध आग्रह है, आप किसी भी कंपनी में हो, पहले लूट चुके हो या आज लूट रहे हैं, या कोई भी कंपनी आपको भ्रष्ट नजर आ रही है,
आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को जानकारी दें, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनेता हो, मीडिया में हो या न्यायिक प्रणाली प्रक्रिया में ही कहीं कोई हमारे देश के न्यायाधीश से भ्रष्टाचार में लिप्त हो, आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को जानकारी दें। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि बिना किसी डर के, भय के, बिना किसी द्वेष की भावना से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा महामानव महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के अवसर पर जो संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन चलाएंगे, इस आंदोलन में अपनी जान भी चली जाएगी, फिर भी यह निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। और यह आंदोलन निरंतर चलता रहे, इसके लिए हमने अपनी पूरी कमाई, अपनी पत्नी का गहना बैंक में डाल के, अपने 6 मित्रों से कर्ज इंटरेस्ट पर लेके हमने यस ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की है। यस ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, आज 60 प्रोडक्ट है। हमने जो नीति निर्धारण की है वो भी आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। यस ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट देश में कहीं भी हमारे देशवासी हों, उनको 40% छूट पर मिलेगा। कितना छूट पर? 40% डिस्काउंट, 40% छूट। और जो भी देशवासी एक बार में 1000 रुपये का प्रोडक्ट ले लेगा, तो कंपनी में वेलफेयर फंड रखा गया है, उसके तहत प्रोडक्ट लेने के दिन से 80 वर्ष की उम्र के तक यदि किसी का देहांत होता है, तो उनके उत्तराधिकारी को, नॉमिनी को, कंपनी को उस महीने में जो पूरा बिजनेस होगा उसका 10% उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा। कहने का मतलब, यदि उस महीने में 1 करोड़ का बिजनेस होगा तो 10 लाख रुपया उनके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। इसलिए कि जो भी एक बार में 1000 का प्रोडक्ट लेगा, वो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का स्वतः सक्रिय सदस्य माना जाएगा। दोस्तों, 26 साल के सामाजिक कार्य में हमने यह भी अनुभव पाया कि देश में बहुत अच्छे लोग हैं जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी एक ऐसा कैंसर है जिसके कारण चाह के भी निरंतर लोग सामाजिक कार्य में समय नहीं दे पाते हैं। किसी सामाजिक आंदोलन में निरंतर वो आपका साथ नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, वो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का हो या देश का किसी भी संस्था का वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं भी हो, सिर्फ देशवासी है, जो भी प्रोडक्ट किसी भी देशवासी को पहुंचाएगा, बेचने का काम करेगा, उसको 20% दिया जाएगा। दोस्त, हम आपको यह भी बताएं कि यस ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड का जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, एवरेज 100 रुपया एमआरपी पर 35 रुपया प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, बनाने में, जीएसटी पर, ट्रांसपोर्टिंग में, डैमेज में और डेवलपमेंट में खर्च होता है। और हमने 40 रुपया शुरू में ही हमने बताई कि डिस्काउंट है, छूट है, तो बचता है कितना? 25 रुपया। और 40% डिस्काउंट के बाद जो 60% आपके पास पैसे आते हैं, उन्हीं पैसे का 20% प्रोडक्ट बेचने वाले को, जो जितना का प्रोडक्ट बेचा हो, और पूरे कंपनी के टर्नओवर का 10% वेलफेयर फंड में, जो 1000 रुपये का कम से कम प्रोडक्ट लिया हो। क्योंकि एक बात मेरे मन में अक्सर था, क्योंकि आप सबों को हमने पहले भी चर्चा में हमने बताई है कि 1995 में आईएएस की तैयारी छोड़ने के बाद हमने ये संकल्प लिया था कि मैं जो भी कमाऊंगा उसका कम से कम 50%, आधी रकम समाज सेवा में लगाऊंगा, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा सामाजिक एक्टिविटी में लगाऊंगा। और दोस्त, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि 26 साल के सामाजिक जीवन में हमने 1 रुपया चंदा नहीं लिया, और अपनी आमदनी का 50% नहीं, लगभग 70 या 70% से भी अधिक हमने सामाजिक कार्यों में खर्च किया। और हमारे मन में यह बात आती थी कि आज मैं हूं तो संस्था का खर्च चल रहा है,
मैं रहूं ना रहूं, पीढ़ी दर पीढ़ी देश में जो अपराध, भ्रष्टाचार, जुल्म, सरकार की जो गलत नीतियां होगा उसके खिलाफ काम करने के लिए यस ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई है। क्योंकि हमने आपको बड़ा क्लियर बताया है कि यस ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 100% आमदनी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन लगेगा। दोस्त, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, सामाजिक कृतियों के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ यदि बड़ा कदम, बड़ा आंदोलन निरंतर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा हो, तो आप यस ह्यूमन केयर का प्रोडक्ट भी लें, लोगों से भी आग्रह करें। और एक बड़ा आग्रह हम करना चाहते हैं, यदि सचमुच आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, तो देश के हर भाई बहन से हमारा आग्रह है कि आइए आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के सक्रिय सदस्य बनिए। प्रखंड स्तर से लेकर, जिला स्तर से लेकर, राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के पदाधिकारी बनने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आप हमें फोन करें कि आप भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के एक्टिव पदाधिकारी बनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन में आपका सहयोग मिले। हम सारे देशवासियों से यह भी आग्रह करते हैं, किसी भी कंपनी में आप फंसे हुए हों या कंपनी लूट के ले जा चुकी है, आप जिस कंपनी से हो उस कंपनी से कम 100+ लोगों का नाम, पता, नंबर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को भेजें। उस कंपनी के बारे में सरकार पर दबाव बनाने के लिए, सीबीआई जांच के लिए एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार है। पर अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कलयुगे संगे शक्ति। आप सबों की जरूरत है देश को। दोस्त, एक सामाजिक कार्यकर्ता यदि ईमानदार है तो इस देश में जो सैनिक का योगदान है उससे भी बड़ा योगदान है। क्योंकि एक सैनिक को भी देश की सेवा के लिए, सीमा पर हम सब की सुरक्षा के लिए वेतन मिलता है, शहीद होने पर उनके परिवार को नौकरी मिलती है, मुआवजा मिलता है। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता जो ईमानदार है, जो पूरी जीवन अपनी कमाई का भी एक बड़ा हिस्सा सामाजिक काम में लगाता है, और यदि उसका देहांत किसी घटना में हो जाता है तो कोई मुआवजा नहीं मिलता है, किसी तरह का पेंशन नहीं मिलता है। इसलिए एक सच्चा जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसका यदि आप साथ नहीं दे सकते हैं तो किसी भी स्तर पर उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास न करें। क्योंकि आपको मैं यह भी विश्वास दिला दूं कि न तो मैं पहले कभी किसी भ्रष्टाचार में लिप्त था, और जीवन के अंतिम सांस तक कितना बड़ा भी पैसा हो, कितना बड़ा भी पद हो, या कितना बड़ा भी कोई डर दिखावे, भ्रष्टाचार के एक भी छींटा हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप सबों का साथ मिले तो कोई भी काम असंभव संभव हो सकता है। हम देश में हर वासी चाहते हैं कि हमारा देश भी विकसित राष्ट्र बने, दुनिया का नंबर 1 देश बने। और यह तभी बन सकता है जब देश में किसी भी क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर किया जाए। गलत को हम गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें, और आपका साथ हमें चाहिए। मैं अपना पता भी आपको बताता हूं। धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, नियर लोहिया पार्क, MIG 76, कंकरबाग, पटना 20, बिहार। मोबाइल नंबर 9835043339। दूसरा नंबर 9334977383। दोस्तों, किसी कंपनी का भ्रष्टाचार की बात हो, किसी भी पदाधिकारी स्तर पर हो, राजनेता का ही क्यों ना हो, किसी तरह की ऐसी बातें हो, तो आप जरूर से जरूर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को जानकारी दें, और आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन में सहभागी बने, इन्हीं शब्दों के साथ कि हम सब जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।